आएंगे और हम लोगों को कुछ स्पीच के द्वारा हम लोगों को उत्साहित करेंगे। वंदे, जोर से बोलेंगे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। मैं बहुत आनंदित हूँ और उपस्थित मुख्य अतिथि एंड सभी शिक्षकगण और सभी लोगों को मैं इस गणतंत्र दिवस की इस शुभ कामना में इस तिरंगा के नीचे जितने भी उपस्थित हैं आप सभी को स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और इस दिन में हम लोग याद करते हैं कि महानता, महान बलिदान जिसके द्वारा हमारा देश आज़ादी पाई है। और मैं इस देश का नागरिक हूं जहां पर हर 50 किलोमीटर दूरी पर भोजन और ड्रेस और कपड़े और भाषाएं और जातियां बदलते दिखाई देती है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ पर हर डाले में सोने के चिड़िया पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ पर इंग्रज उत्पन्न नहीं हुए थे और यूरोप लोगों को छुपाने के लिए जर्मनी को जंगल में छुप जाते। रोमियो सरकार ने अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था। उसके भारत सभी लोगों का बिजनेस में उदाहरण स्वरूप में खड़ा हो रहा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिस समय में दुनिया में एजुकेशन की शिक्षा पर अंधकार छाया जा रहा था, उस दिन हमारे भारत विश्वविद्यालय जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी हमारा देश में खड़ा किया था। इसलिए मैं बहुत गर्व करता हूँ मैं भारतीय होने के नाते। मैं आज कुछ खास चीज बताना चाहता हूँ क्योंकि भारत महान है और भारत देश हमेशा महान रहा है और हमेशा महान रहेगा। इस महान रहने का पीछे 3-4 कारण होता है। हम इसमें सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं कि जियोग्राफिकली भूगोल दृष्टि पर हम भारत को जब देखते हैं तो ये 7वें नंबर पर आती है राजस्थान में। और ये एक दुनिया का हार्ट कहा जाता है। भारत जहां पर उपस्थिति है, लोकेटेड है, ये दुनिया का हृदय स्थान कहा जाता है। और हृदय स्थान को 3 भाग में बांटा जा सकता है जिसको हृदय कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि रूटिंग आउट द बैड थिंग्स, वहां से बुराई चीज को हटा के अच्छाई चीज प्राप्त करना। और हृदय स्थानम या हृदय दित जो होती है इसमें अच्छा चीज दूसरे लोग को देना। और तीसरा में होता है यस्थान, जिसका मतलब होती है कि रोटेट करना, रिवॉल्व करना। इसीलिए भारत में पहले से बहुत कुछ था। कौन बताता है भारत गरीब है? हमारा भारत गरीब नहीं है, हमारा भारत अमीर है। हमारा भारत सोने के चिड़िया से चमकने वाला है। इसीलिए तो विदेशी लोग भारत में आकर लौट रहे थे। आप जानते हैं असर उगाए जाने वाले चाय और केरल में उगाए जाने वाला मसाला हर लोगों को मुंह में स्वादिष्ट लाता है। हाँ, हिमाचल में उस मंदिर में चढ़ाए जाने वाला नारियल जानते हैं केरल और तमिलनाडु में उगाया जाता है। और जब हम देखते हैं राजस्थान का रेगिस्तान में सबसे कम बारिश होता है तो मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश पाया जाता है। हम जानते हैं कि हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा और केरल में हमेशा गर्मी पाया जाता है। इस प्रकार की हमारा देश है और यह देश हमेशा के लिए जियोग्राफिकली स्ट्रैटेजिक बनी हो चुकी है। लेकिन आज मैं दुख का बात बताना चाहता हूँ कि ये नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट होके हम लोग झगड़े और लड़ाई में फंस जाते हैं। हाल ही में कुछ साल, 1 साल का पहले हम जानते हैं तमिलनाडु और बिहार ये स्ट्रैटेजिक के मामले में कितना लड़ाई हुआ था, जिसके मामले में कोई लोग बहुत मुश्किल सहे थे और बहुत सारे कष्ट भी उठाए थे। अगर इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे फिर हमारा देश आगे बढ़ने में कोई नहीं रुक सकता है। दूसरा नंबर में मैं बता देना चाहता हूँ कि कल्चर एंड रिलीजियस कल्चर, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म बारे में। हमारा देश संस्कृति के लिए लाखों में एक है
और ये संस्कृत हम जब देखते हैं 2500 साल का पहले से ही हमारा देश में मौजूद है। और जब हम देखते हैं धर्म के बारे में और संस्कृत बारे में, संस्कृत हमारा हृदय में उत्पन्न होती है, जो कि हमें कोई भी कास्ट जाति में कोई फर्क नहीं लाती है। और धर्म वही रास्ता होती है जो इंसान को सही रास्ता पर लेती है। जब हम देखते हैं कल्चर हेरिटेज जो टूरिज्म को हमारे देश को बढ़ाता है, कैसे भूल सकते चारमीनार और कैसे भूल सकते हैं ताजमहल इन आगरा में जो उपस्थित है, कैसे हम भूल सकते हैं ब्यूटीफुल चर्च इन गोवा में जो उपस्थित है, कैसे हम भूल सकते हैं हमारे देश में सबसे ह्यूमन गैदरिंग जिसको कुंभनाड़ कहा जाता है, जिसमें 120 मिलियन से ज्यादा लोग एकजुट हो जाते हैं। कैसे भूल सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगती है बिहार में, हम कैसा भूल सकते हैं। ये महानता हमारा देश में पहले से उपलब्ध है और ये हमारे भारत को गर्व करने के लिए एक आगे बढ़ाता है। लेकिन इसमें हम कष्ट तभी आता है कि जब हम धर्म और जाति के भेदभाव हम पाते हैं। हाँ, हम लोग जब टिकट नहीं होता है, में ट्रेन में पकड़ के हम लोग को फाइन डाला जाता है। जब हम लोगों को अलग लाइसेंस नहीं हो के गाड़ी में चलते समय में हम लोग को ट्रैफिक में हम लोग को फाइन डाला जाता है। लेकिन अगर रिश्वत लेते पर कोई अगर पकड़ जाता है तो रिश्वत दे के छूट जाता है। यही गलत है हमारा देश में। अगर इस चीज को हम हटा दें तो फिर हमारा देश को आगे बढ़ने में कोई नहीं रुक सकता है। और तीसरा में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स आर्थिक व्यवस्था में हम कहीं कमी नहीं है। हमारे देश आज 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन में पहुंचने का ख्वाहिश रख रहा है। लेकिन हमारे देश में जब अंटालिया जिसकी 2 बिलियन घर पाए जाते हैं, उसके नजदीक में मुंबई ऐसा बड़ा स्लम देखने के लिए मिलती है। जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े आसमान में उड़ने वाले रहते हैं, तो जब हम देखते हैं कि कोई भूखे भी सोने के लिए हमारे परिवार हमारे देश में होते हैं। हम इस चीज को हम जब देखते हैं आर्थिक व्यवस्था को, किसान को कैसा भूल सकते हैं। किसान वही होता है जो हमारा लिए अनाज उगाता है, लेकिन आज उनको मजबूर में हम देते हैं। हम अगर कोई बिजनेस इंसान को देखते हैं, कोई अगर कपड़ा आप खरीदते हैं, वो अगर खरीदता है 200 रुपया से, कभी भी आपको 100 रुपया से नहीं बेचेगा, वो 200 रुपया से ही ज्यादा बेचेगा। लेकिन दुख का बात तब तो होती है जब किसान अनाज उगाने के लिए 100 रुपया खर्च करता है और उस अनाज को 80 रुपया में बेचता है। यही हमारा लिए दुख होता है। 4 नंबर में कि टेक्नोलॉजी विधि में हम टेक्नोलॉजी को कैसा बोल सकते हैं जो हमारे दुनिया को बदलने के लिए अहम भूमिका निभाती है। टेक्नोलॉजी आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो टेक्नोलॉजी दूसरे देश में 150 रुपया पर जीबी में बेचा जाता है, लेकिन हमारे भारत में खुश की बात है कि ये 14 रुपया में मिलती है। हमारे भारत की टेक्नोलॉजी दुनिया का सबसे सस्ता टेक्नोलॉजी होती है, जिसके माध्यम से हम सभी प्रकार की एप्स एक्सेस कर पाते हैं। बुरी बात की है कि टिकटॉक नहीं यूज कर पाते हैं, बट फिर भी तो हमारे पास फेसबुक है और सस्ताग्राम जिसको इंस्टाग्राम है, उसको तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हाँ, हम लोग का ओके पबजी गया, फिर भी तो फ्री फायर आया ना। हम लोग जानते हैं कि आज इस टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है। हाँ, एक दिन भोजन नहीं मिलेगा फिर तो चलेगा, मगर हम लोग का एक दिन रिचार्ज नहीं होगा तो कितना तकलीफ होता है मुझे पता है। और हम जानते हैं कि आज इस टेक्नोलॉजी हम लोग को जितना सांद्रता बना देता है। मैं इंग्लिश में एक कहना चाहता हूँ, एक महान व्यक्ति ने कहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज मोर मेड अस मोर सोफिस्टिकेटेड that which makes us more lead into the sin। ये हम लोग को पाप में लेने के लिए ज्यादा समृद्धि करता है। बट मैं कहना चाहता हूँ इस टेक्नोलॉजी को अगर सही इस्तेमाल करें तो हम लोगों को आगे बढ़ने में बहुत शानदार तरीका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दुख तो तभी होता है ना जब कोई गिर जाता है तो उसको देख के सेल्फी लेने के, उनको उठा के मदद करने का पहले हम फोटो खींचने के लिए कोशिश करते हैं और पोस्ट करते हैं और टेलीग्राम में डालते हैं। मैं अंतिम में कहना चाहता हूं
कि हमारे ये 4 चीज जो है दुनिया को महान बनाने समय में हमारा भारत आती है। पहले जियोग्राफी स्ट्रैटेजिकली हमारे भारत हृदय की स्थान कहा जाता है, और दूसरा जो कल्चर और रिलीजियस में हम जब देखते हैं ये कहा जाता है भारत में कि एक चिड़िया जो मंदिर से दाना लेती है मस्जिद में पानी पीने के लिए चला जाती है, वो है भारत जिसमें कि बोधा की उपदेश दी जाती है और उसी में सिखों की शिक्षा दी जाती है। उस महान भारत जिसमें कि महावीर की तपस्या दी जाती है और ईसा मसीह का बलिदान बारे में कथा जाती है, उस महान भारत देश को हम लोग आगे बढ़ाएंगे जब तक हम लोग ये नहीं देखेंगे कि राजनीति में गंध नहीं हटाएंगे, जब हम धार्मिक में अंधविश्वास नहीं हटाएंगे, जब हम नीतियों में सख्त तरीका से दीवारें खड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा देश को आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो आइए आज हम लोग का इस गंदगी को, अंधविश्वास को, जब साइंटिस्ट अपने कार में नींबू और मिर्ची लगाने के लिए कोशिश करता है मुझे तब दुख लगता है। जब डॉक्टर जाने के समय में बिल्ली क्रॉस करने पर कार रुक जाता है तब मुझे दुख लगता है। जब शिक्षक और महान लोग अपने घर में काले मटके लगाने के लिए कोशिश करते हैं ताकि बुराई नजर से बच जाए तो तब मुझे दुख लगता है। क्या BMW में कभी काले पट्टी बनते हुए देखे ताकि कोई नजर लगे? क्या BMW जा रहा है उसको कोई नहीं देखता है? तो किसी को क्या नजर नहीं लगता है? हम लोग हमारा टोटो का पीछे में क्या है टायर लगाते था कि हमारे नजर ना लगे। यही चीज हम जीवन में हटाने से जरूर पर्ण से हमारा देश आगे बढ़ेगा। तब हमारा देश आगे बढ़ेगा जब सरकारी स्कूल में एक विद्यार्थी अपने दोपहर का भोजन के लिए नहीं बल्कि जिंदगी का ज्ञान के लिए जाएगा, तब मेरा देश आगे बढ़ेगा। जब हमारा देश में एक किसान अपना मजबूरी से नहीं बल्कि अमीर होते हुए भी किसान खेती उगाएगा, तब मेरा देश आगे बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं कि हम लोग सब मिलके हमारे देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।